Hello children, welcome to Dayavati Modi Public's English Online Class Standard 5, Chapter 14, Adjectives of Number, page number 49. And the name of your book is Primary School English Grammar and Composition by Wren and Martin. Children, we have already done the definition of adjective. Now, we are going to learn about the types of adjectives. And the first one in this category is adjectives of number. As the name suggests, adjectives of number means Sankhya-vachak Visheshan. Now let's read the first sentence. The first one is, we have 10 fingers. If I ask you, आप सबकी कितनी उंगलियां हैं? तो what will be your answer? Your answer will be, ma'am, we have 10 fingers. यानी कि आपने जो आंसर दिया है उसमें 10 संख्या बताई है, राइट? सो द वर्ड टेल जो 10 है वो बताता है संख्या को. नाउ द सेकेंड एग्जाम्पल इज ही लॉस्ट बोथ लेग्स. उसने दोनों टांगे खो दी. हमने टू लिखने की बजाय वी हैव रिटन बोथ हियर. So that also means we are talking about the number. Now, what is the definition of adjective of number? The definition is an adjective which expresses the number of person or things is called adjectives of number or numeral adjectives. विशेषण, संख्यावाचक विशेषण जो है वो लोगों की या फिर वस्तुओं की संख्या के बारे में बताता है, राइट? और उसे हम अंकवाचक विशेषण भी कहते हैं और संख्यावाचक विशेषण भी कहते हैं. नाउ एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर दो भागों में बटा हुआ है. कैसे कि फर्स्ट वन इज डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव. डेफिनेट मतलब निश्चित संख्या विशेषण एंड इनडेफिनेट इज अनिश्चित संख्या विशेषण. Now let's read what are definite numeral adjectives. Cardinals, इसमें आते हैं cardinals and ordinals. Cardinals means मुख्य and ordinal means अंक, क्रम. इसमें क्रम आते हैं. Cardinals 1, 2, 3, right? If we mention the number. Ordinals में अगर क्रम जो है mention करते हैं, like first, second, third. And now in indefinite numeral adjectives, लेट्स सी इसमें कौन कौन से वर्ड्स आते हैं. इफ वी से ऑल सब, फ्यू कुछ, सर्टेन कुछ, नो नहीं, सम कुछ, सेवरल कई, मैनी बहुत, एनी कोई भी, सन्ड्री छुट. तो ये सारे के सारे वर्ड्स में निश्चित संख्या का हमें पता नहीं लगता. दैट्स वाई दे कम अंडर अनिश्चित. ये जो है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण की कैटेगरी में आते हैं. लेट्स रीड सम मोर एग्जाम्पल्स. नंबर 1 एग्जाम्पल इज, आई हैड 2 वाइट पिजन्स. मेरे पास 2 सफ़ेद कबूतर थे. नाउ 2 इज मैंशनड हियर. निश्चित संख्या बताई गई है, इसीलिए इट कम्स अंडर डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव. In number 2 sentence, there are 20 boys in the class. कक्षा में 20 लड़के हैं, है ना? 20 लड़के हैं, तो वो यहाँ पे भी एक निश्चित संख्या बताई गई है. Now in number 3, बालू won several prizes. बालू ने कई इनाम जीते. अब कई मतलब we don't know the number. इसीलिए जो several वर्ड है उसके कारण ये सेंटेंस जो है वो अनिश्चित संख्या विशेषण के बारे में बताता है. नाउ नंबर 4, टेल नो लाइज. कोई भी झूठ मत बोलो, कोई झूठ मत बोलो. फाइन. तो अब जो है नो लिखा हुआ है और नो, टेल नो लाइज, कोई भी झूठ मत बोलो. तो दिस मीन्स इसमें भी हमें संख्या के बारे में नहीं पता चल रहा. तो दैट्स वाई दिस सेंटेंस ऑल्सो कम्स अंडर इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स. फाइन. संख्यावाचक विशेषण. दिस वॉज एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर. Now let's move on to another category, and that is adjectives of quality. As the name suggests,
एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी मतलब, क्वालिटी का मतलब जब हम किसी की खासियत के बारे में बात करते हैं, फाइन। तो यानी कि खासियत होना बहुत अच्छी बात है ना, वी शुड हैव क्वालिटीज़ इन आवरसेल्फ, तभी तो आपकी बात होगी। चलिए अब हम एग्जाम्पल करते हैं। नंबर 1 एग्जाम्पल है, नेपोलियन वॉज अ ग्रेट एम्परर। नेपोलियन एक राजा था, लेकिन वो कैसा राजा था? महान, ग्रेट लगा दिया हमने, तो वो क्या हो गया? उसकी क्वालिटी हो गई। नंबर 2, माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक। जो माउंट एवरेस्ट है सबसे ऊंची जो है वो पहाड़ी है। तो हाईएस्ट लगाने से, तभी लगाने से उसकी क्वालिटी का पता लगा। सो ग्रेट और हाईएस्ट दोनों ही खासियत बता रही हैं, ठीक है। इसमें एडजेक्टिव्स, दोनों ही एडजेक्टिव्स हैं और दोनों ही खासियत बता रहे हैं, क्वालिटी बता रहे हैं। दैट्स वाई दे कम अंडर एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। नाउ नंबर 3, महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट मैन। महात्मा गांधी व्यक्ति थे, लेकिन वो कैसे व्यक्ति थे? महान व्यक्ति थे। मुंबई इज़ अ बिग सिटी। मुंबई शहर है, लेकिन मुंबई कैसा शहर है? मुंबई एक बड़ा शहर है। अनदर एग्जाम्पल, नाउ भावना इज़ अ गुड गर्ल। एंड आपके लिए भी गुड या बैड दोनों एडजेक्टिव्स यूज़ हो सकते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप बेटा कैसे बनना चाहते हैं। आपके अंदर जो है अच्छी क्वालिटी होगी तो आपको गुड बॉय या गर्ल बोला जाएगा, अगर बैड क्वालिटी आएगी तो आप बैड गर्ल या बैड बॉय बोला जाएगा। सो दिस मीन्स आपको जो अपने अंदर क्वालिटी है वो लेके आनी है। फाइन चिल्ड्रन। सो गुड भी क्या हो गया? क्वालिटी होगी। सो दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। Children, now what is the definition of this? The definition is such adjectives which tells us of what kind a person or thing is are called adjectives of quality. They describe a person or thing and so they are also called descriptive adjectives. अब ऐसे विशेषण जो कि लोगों के बारे में या चीज़ों के बारे में बताते हैं, जो वर्ड्स, उन्हें ही हम एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटीज़ यानी कि विशेषण, उन्हें ही हम विशेषता बताने वाले विशेषण बोलते हैं। और वो विस्तार पूर्वक से किसी भी पर्सन के बारे में या चीज़ के बारे में बताते हैं, इसीलिए उनका दूसरा नाम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स भी है। ये हमने पहले भी करा है। फाइन। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या है? इट इज़ अ टॉल बिल्डिंग। टॉल इज़ एन एडजेक्टिव। इट वॉज अ रेनी डे। रेनी, रेनी क्या हो गया? रेनी भी हो गया एडजेक्टिव। आज कैसा दिन था? आज बरसाती दिन था। बरसाती, आज सारा दिन बरसात हो रही थी तो हमने उसे रेनी डे बोल दिया। तो रेनी क्या हो गई? खासियत। मिस्टर भार्गव इज़ अ नाइस लेडी। नाइस, अच्छी महिला है। मुंबई इज़ अ बिग सिटी। बिग, बड़ी, बिग। दिस बुक इज़ रिटन ऑन अ ट्रू स्टोरी। ट्रू। My sister is very pretty. Pretty. I am learning the Spanish language. Spanish, मैं Spanish language सीख रहा हूँ. So all the words which are written in bold letters, they all are example of adjectives. ये adjectives of quality या फिर इनको descriptive adjectives दोनों ही कहते हैं. Let's move on to another category and that is adjectives of क्वांटिटी। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ? क्वांटिटी, क्वांटिटी भी जो क्या है वो क्या बताती है कि ये चीज़ कितनी है, राइट। लेकिन नंबर और क्वांटिटी में दोनों में फ़र्क है। हमने इससे पहले किया एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। संख्यावाचक विशेषण में अगर हम पूछें ना तुम्हारी कितनी सारी, तो आप तब यू विल मेक इट आउट कि एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर का एग्जाम्पल है। लेकिन अगर क्वेश्चन ये बने कितनी, आपके पास कितना पैसा है, राइट, कितना पानी है बकेट में, आपको कितनी आशा है जीतने की, तो तब वो जो है वो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी का एग्जाम्पल है। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर कितने सारे, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी कितना, कितनी। फाइन। Now let's move on and read some sentences. Number 1, we have enough money to last a week. हमारे पास काफ़ी पैसा है, enough money.
टू लास्ट अ वीक, यानी पूरा हफ्ता चलाने के लिए हमारे पास काफ़ी पैसा है. ही हैज़ अ लॉट ऑफ मनी, उसके पास बहुत पैसा है. देयर इज सम वाटर, कुछ पानी है बाल्टी में. देयर इज अ लिटिल होप ऑफ विक्ट्री, हमें आशा की यानी जीतने की आशा की हमें थोड़ी सी ही आशा है ना, जीतने की आशा जो है वो थोड़ी है. सो और सम एडजेक्टिव्स दे डू नॉट डिस्क्राइब पीपल और थिंग्स, कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो चीज़ों या लोगों को डिस्क्राइब नहीं करते, विस्तार पूर्वक नहीं बताते, वो सिर्फ बताते हैं कि उनका नंबर या फिर अमाउंट वो कितना है. सो इन द अबव 6 सेंटेंसेस ईच नाउन हैज़ एन एडजेक्टिव विच टेल्स अस हाउ मच, यानी वो कितना है, कितना पैसा है, ठीक है, कितना पानी है, ठीक है, कितनी आशा है जीतने की, इसके बारे में बता रहे हैं. सच एडजेक्टिव्स विच टेल्स अस हाउ मच आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी. तो ऐसे एडजेक्टिव्स, ऐसे विशेषण जो कि ये हम बताते हैं कितना, हमें कितना, जब हम क्वेश्चन पूछें उसका आंसर वो दें, तो वो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी है. फाइन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर कैटेगरी एंड दैट इज interrogative and possessive adjectives. interrogative and possessive adjective के बारे में अब हम करेंगे. सबसे पहले let's understand what is interrogative. I think you all know interrogative मतलब जब हम क्वेश्चन मार्क की मात्रा, यानी कि जिसमें भी क्वेश्चन होगा और उसके लास्ट में भी एक इंटेरोगेटिव का क्वेश्चन का निशान जो है, इसका जो साइन है वो लगा होगा, तो वो इंटेरोगेटिव का सेंटेंस है. फाइन. वो इंटेरोगेटिव विशेषण जो है वो उसका एग्जाम्पल होगा. और पोजेशन में जब मेरे पास कोई चीज़ है, मेरे पोजेशन में मेरे पास कोई चीज़ है, उसके बारे में बात हो रही है, तो हम पोजेसिव एडजेक्टिव्स की बात कर रहे हैं. अब सबसे पहले हम लेट्स फाइंड आउट दिस एंड रीड द सेंटेंस. व्हाट काइंड ऑफ मैन इज़ ही, वो किस प्रकार का आदमी है, लास्ट में लिखा हुआ है. एक तो व्हाट क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल हुआ है व्हाट का, और लास्ट में इंटेरोगेटिव साइन का भी इस्तेमाल हुआ है. राइट. तो हमें एकदम से पता लग गया ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है यहाँ पे. नंबर 2, विच वे शैल वी गो, हमें कौन से रास्ते पर चलना चाहिए, तो विच लगा हुआ है और साथ में इंटेरोगेटिव साइन है. विच मैंगो डू यू वांट, तुम्हें कौन सा मैंगो आम चाहिए. So in all the above sentences, the adjectives what and which ये दोनों ही लगाए गए हैं और ये क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो they are therefore called, इसीलिए इनको interrogative adjectives कहेंगे. फाइन. तो interrogative adjectives कौन से हुए? They are used with nouns to ask questions. ये nouns के साथ इस्तेमाल होते हैं और ये इनके द्वारा हम क्वेश्चंस पूछते हैं. एग्जाम्पल विच, वॉट, हुज, यानी कि अगर क्वेश्चन के शुरू में ये क्वेश्चन टैग्स लगे होंगे और लास्ट में इंटेरोगेटिव का साइन लगा होगा, तो वो किसका एग्जाम्पल होगा, वो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव का एग्जाम्पल होगा. नाउ रीड द सेंटेंस, सम मोर सेंटेंसेस. ओके. नंबर 1, दिस इज माई डेस्क, दैट इज योर बुक. अब देखो माई और योर, ये दोनों जो वर्ड्स हैं वो पोजेशन के बारे में बता रहे हो. भाई मेरा डेस्क है, ये तुम्हारी किताब है. राइट. यानी वो तुम्हारे पास है. मेरा जो डेस्क है ये मेरा है. सो पोजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं जो पोजेशन के बारे में, यानी कि मेरे पास जो चीज़ है उसके बारे में बताते हैं, और वो हमेशा ही फॉलोड बाय अ नाउन, हमेशा फॉलोड बाय नाउन, यानी कि मेरा फ्रेंड, माई फ्रेंड, हर मदर, उसकी माँ, योर ब्रदर, तुम्हारा भाई, देयर थिंग्स, उनकी चीज़ें, हिज शूज़, उसके जूते, आवर फ्रेंड्स, हमारे दोस्त, इट्स टेल, उसकी पूंछ. राइट. सो पोजेसिव एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो क्या इंडिकेट करते हैं, वो पोजेशन को इंडिकेट करते हैं, पोजेशन के बारे में कि मेरे पास ये चीज़ है, ये मेरी है, ये तुम्हारी है. और इसके एग्जाम्पल्स हैं माई, हिज, हर, आवर, देयर, योर एंड इट्स. ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं. फाइन. सो पोजेसिव एडजेक्टिव्स ये हो गए, और इंटेरोगेटिव में हमेशा क्वेश्चन मार्क का साइन आता है. फाइन चिल्ड्रन.